नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 28 मई को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी आई है, हरियाणा के जो गेस्ट टीचर हैं यानी 12,700 अतिथि अध्यापक अब रेगुलर होंगे। 20 साल से सेवाएं दे रहे थे सरकारी स्कूलों में। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 2 दशक यानी तकरीबन 20 साल से गेस्ट फैकल्टी शिक्षक और जो व्याख्याता के तौर पर सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्ष 2014 को नियमितीकरण तिथि के तहत याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाए और उन्हें सभी परिणामी सेवाएं और सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। मामला सुखविंदर सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार की 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीति के आधार पर अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि उन्हें वर्ष 2005-06 में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी शिक्षक और व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने, चयन समितियों के गठन, आवेदनों की जांच और मेरिट सूची तैयार करने के बाद पूरी की गई थी। राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति केवल अस्थायी व्यवस्था के तौर पर की गई थी। तो अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत देते हुए इनको नियमित यानी रेगुलर करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है, उन्हें मनमाने ढंग से स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां बैकडोर एंट्री या गुप्त तरीके से नहीं हुई थी, सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत चयन किया गया था, तो अब इनको रेगुलर किया जाए। यह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है। इसके साथ यदि सरकार चाहे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा के अतिथि अध्यापकों के लिए ये खुशखबरी और मौज भरी अपडेट। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा में ग्रामीण वाटर वर्क्स वर्कर ट्यूबवेल ऑपरेटर कुशल कैटेगरी में शामिल होंगे। अब इन ऑपरेटरों को 18,500 रुपये मानदेय मिलेगा। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति करने वाले 7,000 से अधिक ट्यूबवेल ऑपरेटरों और वाटर वर्क्स वर्करों के लिए राहत की खबर है। श्रम आयुक्त ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को पत्र जारी कर बढ़े हुए न्यूनतम वेतन को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत श्रेणियों का सरलीकरण कर दिया है। अब कुशल और अर्ध कुशल श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले ए और बी सब कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। पुराने नियमों में जो कर्मचारी बी कैटेगरी में होने की वजह से कम वेतन पा रहे थे, उन्हें अब मुख्य श्रेणी का पूरा वेतन मिलेगा। कैटेगरी की इसी उलझन के कारण पिछले महीने का वेतन अटक गया था। 4 मई 2026 के नए नोटिफिकेशन के अनुसार पहले अर्ध कुशल श्रेणी में आने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटरों को अब कुशल श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। अब इन ऑपरेटरों को सीधे 18,500 रुपये मानदेय मिलेगा। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 27 मई से प्रभावी इन निर्देशों के बाद किसी भी स्तर पर पुराने वर्गीकरण के आधार पर वेतन नहीं दिया जाएगा। अभी ये मिलता है मानदेय अकुशल को 15,220.71 प्रतिमाह या 585 रुपये 41 पैसे प्रतिदिन, अर्ध कुशल को 16,780 रुपये 74 पैसे प्रतिमाह या 645 रुपये 41 पैसे प्रतिदिन, कुशल को 18,500 रुपये 81 पैसे प्रतिमाह या 711 रुपये 57 पैसे प्रतिदिन। तो ये महत्वपूर्ण और दूसरी अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से।
तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान, भारी सब्सिडी मिल रही है। विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांग लिए गए हैं सभी किसानों से। यदि कोई इच्छुक किसान है तो ऑनलाइन आवेदन करके इन फसल अवशेष प्रबंधों को जो कृषि यंत्र है उनको ले सकता है। भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। बता दें कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत श्रेणी में 50% तक अनुदान यानी सब्सिडी मिल रही है। वहीं लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद किसान अपनी पसंद के सूचीबद्ध यंत्र निर्माताओं से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही कृषि यंत्र निर्माता पोर्टल पर पंजीकरण कर मशीनों की आपूर्ति हेतु पात्र बने, इनको लेकर भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 जून 2026 रहने वाली है। हर खेत से उठे संकल्प, ना जली पराली ना बिगड़े पर्यावरण, तो इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। तो यदि हरियाणा के किसान अपना रोजगार को और बढ़ाना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो कृषि यंत्र है वो खरीद सकते हैं। इसमें 50% तक का अनुदान मिल रहा है। यानी यदि कोई चीज 1 लाख रुपए की आती है तो केवल आपको 50,000 रुपए ही देने हैं। 50,000 रुपए खुद राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार वहन करने वाली है। 50% की यानी 50,000 की आपको सब्सिडी मिलने वाली है 1 लाख पर। तो विभागीय पोर्टल ऑनलाइन कर दिया गया है। 15 जून 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु ये कृषि यंत्र पर भारी अनुदान, भारी सब्सिडी मिल रही है। ऑनलाइन ही केवल फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आई है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा। वेबसाइट है www.agriharyana.gov.in। आवेदन करना चाहते हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 50% सब्सिडी पा सकते हैं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के। जी हाँ, चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब ढीली तार या चिंगारी की फोटो अपलोड करते ही होगा तुरंत समाधान। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी हो गए हैं। बता दें कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVNL ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक नया आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप समस्त लॉन्च किया है। यह ऐप बिजली सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, तेज और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को छोटी बड़ी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यदि कहीं ढीली बिजली तार, खंभों में खराबी, ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलना या कोई अन्य खतरनाक स्थिति दिखाई देती है तो उपभोक्ता सीधे ऐप पर लोकेशन टैग करके फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ निगम द्वारा बताया गया है कि ऐसी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिससे बड़े हादसे को रोका जा सकेगा और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उपभोक्ता घर बैठे बिजली बिल देख और डाउनलोड कर सकेंगे, ऑनलाइन बिल भुगतान कर सकेंगे, नई शिकायत दर्ज कर सकेंगे, शिकायत की लाइव ट्रैकिंग कर सकेंगे, बिजली कटौती और बंद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उपभोक्ता सहायता के लिए निगम ने कई संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। 1912, इसके साथ साथ 1800-180, 1550 टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप चैटबॉट 98-159-61-912, SMS सेवा 91-52-33-19-12 और मिस कॉल सेवा 999-0231-912 पर। बिजली निगम की यह नई पहल डिजिटल हरियाणा की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए हरियाणा बिजली विभाग की तरफ से। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा के 10 शहरों में चल रही लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक AC बसों में भी अब स्टूडेंट पास चलेगा। वीरवार को पानीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की है। CM पानीपत में नई बने
ई बस डिपो का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। साथ ही पानीपत, पंचकुला, सोनीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले के लिए कुल 80 लो फ्लोर एसी ई बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की कई ई बसों में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट संस्थान का पास दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। अभी यह पास हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य है। प्रदेश में छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री पास जारी होता है, जबकि बॉयज को रियायती पास मिलता है। लॉन्च हुई नई ई बसों में 40 बसें पानीपत को मिली है। अब यहां बसों की संख्या 45 हो गई है। ई बसों में क्या खास बात है, बता दें कि सुरक्षा के लिए 7 सीसीटीवी और एसओएस अलार्म है। ये बसें जेबीएम कंपनी की हैं, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 150 किलोमीटर तक चल सकती हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में 7 सीसीटीवी कैमरे और हर सीट पर एसओएस इमरजेंसी अलार्म बटन की सुविधा दी गई है। इमरजेंसी में बटन दबाते ही सबसे पहले ड्राइवर और फिर सीधे डिपो के कंट्रोल रूम को सूचना जाएगी। इन बसों के लिए ड्राइवर कंपनी के होंगे, जबकि कंडक्टर हरियाणा रोडवेज के होंगे, जिनमें 2 महिला कंडक्टरों सोनिया और रजनी का भी चयन हुआ है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें शुरू नहीं होती, तब तक कंडक्टर खुद टिकट काट कर देंगे। अभी 10 शहरों में चल रही हैं ई बसें। हरियाणा में अभी पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, करनाल, हिसार और पंचकुला में ई बसें चल रही हैं। इनकी शुरुआत भी पानीपत से ही हुई थी। तब तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बस में सफर किया था। प्रदेश में जून तक इन बसों की संख्या 155 हो जाएगी। अभी कुल 375 ई बसों के संचालन का प्लान है। तो ये 5वीं और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।